करो इस बेवकूफ को। ना इसकी शक्ल अच्छी है ना अकल। छी, घिन आती है मुझे इससे। कबीर एक मामूली सा हवलदार था जिसकी नई नई पोस्टिंग दिल्ली क्राइम ब्रांच में हुई थी, मगर उसकी टीम लीडर प्रियंका ने पहले ही दिन उसे बुरी तरह से बेइज्जत की। तुम्हारे जैसे कमजोर और बदसूरत लड़के को तो गली का बच्चा भी बुरी तरह से पीट दे। तुम क्या संभालोगे मेरी क्राइम टीम को? मैं तुम्हें अभी अपनी टीम से बाहर करती हूँ। प्लीज मुझे बाहर मत कीजिए, मेरी मजबूरी समझिए प्लीज। अच्छा ठीक है, मेरी टीम में काम करना है तो पहले मेरे जूते साफ करो। कबीर प्रियंका के जूते साफ करने के लिए जैसे ही नीचे झुका, तभी पीछे से दूसरे हवलदार ने उसे जोर का धक्का दिया। आई छी, इस गंदे कपड़े से मैडम के जूते खराब करेगा क्या? चल अपनी नई शर्ट उतार और उससे मैडम के जूते साफ कर। जी अभी करता हूँ। कबीर ने अपनी शर्ट निकाल ली और प्रियंका के जूते साफ करने लगा। तभी हवलदार तांबे ने प्रियंका से कहा, मैडम आपको पता है आज बॉलीवुड की सबसे बड़ी हीरोइन जेनिफर अपने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने आ रही है। हाँ, उसने खास बोला है कि मीडिया को इस बारे में पता नहीं चले। क्या सच? मैं जेनिफर की बहुत बड़ी फैन हूँ। उन्हें सामने से देखने के लिए तो पूरी दुनिया तरसती है। आज मुझे इतना बड़ा मौका मिलने वाला है, मगर कब आएंगी वो? और तभी पुलिस स्टेशन के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी रुकी। लगता है मैडम वो आ गई। जेनिफर के कदम जैसे जैसे पुलिस स्टेशन के पास आ रहे थे, सभी लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ रही थी। जेनिफर मैम, आप मेरे सामने हो। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। लोग तरसते हैं आपको देखने के लिए। मैम, मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूं। आपका काम 1 मिनट में हो जाएगा। ओए कबीर, जल्दी से मैडम के लिए पानी लेकर आओ। और जैसे ही कबीर पानी लेकर बाहर आया, उसे देखते ही जेनिफर भाग कर आई और कबीर के पैरों में गिरकर रोते हुए कहने लगी, कबीर प्लीज मुझसे शादी कर लो। कबीर, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। प्लीज मुझे अपना लो कबीर। आखिर क्यों एक मामूली हवलदार से शादी करने के लिए रो रही थी बॉलीवुड की हीरोइन? जेनिफर प्लीज मेरे साथ बाहर चलो, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। कबीर जेनिफर को लेकर स्टेशन के बाहर गया और उससे अकेले में कहने लगा, देखो हमारा जो भी अतीत है वो हमें सबसे छुपा कर रखना होगा। और भूलो मत, हमारे एग्रीमेंट में क्या लिखा है कि वो राज बाहर नहीं आना चाहिए, वरना हम दोनों ही मुसीबत में पड़ सकते हैं। हाँ कबीर, मुझे पता है और मैं वादा करती हूँ कि हमारा वो राज कभी बाहर नहीं आएगा। जेनिफर इतना कहकर स्टेशन से चली गई और जैसे ही कबीर अंदर आया, प्रियंका ने बड़ी हैरानी से पूछा, कबीर, ये बॉलीवुड हीरोइन तुमसे शादी क्यों करना चाहती है? एक्चुअली एक दिन मेरी ड्यूटी इनकी शूटिंग में लगी थी। मैंने इनकी थोड़ी मदद कर दी तो शायद इम्प्रेस हो गई थी। अब चाहे वो कितनी भी बड़ी हीरोइन क्यों ना हो, पर है तो एक इंसान ही ना। हाँ, ये तुमने सही कहा। खैर अभी तुम पास वाले हॉस्पिटल में चले जाओ। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। कुछ ही देर का काम है, फिर वापस आकर अपनी नाइट ड्यूटी में चले जाना। ठीक है। कबीर कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच गया और वहां जाते ही एक औरत ने उसे देखकर शोर करना शुरू कर दिया। बच्चा चोर, तू यहाँ हॉस्पिटल में लोगों के बच्चे चुराने आया है ना? तुझे तो चप्पलों से मार पड़नी चाहिए। नहीं, मैं बच्चा चोर नहीं, मैं तो पुलिस हवलदार हूँ। शक्ल से तो तू एक बच्चा चोर लगता है। तेरी हॉस्पिटल में कोई जरूरत नहीं है। जा, तू अपने पुलिस स्टेशन में जा। अब इन्हें मैं कैसे बताऊं कि इस हॉस्पिटल में हमला होने वाला है, सबकी जान खतरे में है। ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई है। क्या सोच रहा है? निकल यहाँ से। मैडम मेरी ड्यूटी यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की लगी है। अबे हवलदार, मुझसे मुंह मत चला। मैं इस हॉस्पिटल के मालिक की बहन हूँ। तू मुझे ठीक आदमी नहीं लग रहा है। चल दफा हो जा यहाँ से। मगर मैडम। कबीर के इतना कहते ही उस औरत ने कबीर को एक जोर का थप्पड़ मारा। अब एक शब्द भी और कहा ना तो सच में चप्पल की मार खाएगा। चुपचाप यहाँ से दफा हो जा। मगर तभी कहीं से एक जोर के धमाके की आवाज आई। बचाओ! हॉस्पिटल में गुंडे घुस गए थे। एक गुंडे ने उस औरत को पकड़ा और उसके सर पे बंदूक रख के कहा, अभी तो धमाका दूर से हुआ है, ये बस ट्रेलर था, मगर मैंने एक बॉम्ब हॉस्पिटल में भी फिट कर दिया है। अगर प्राइम मिनिस्टर यहाँ आके मुझसे माफी नहीं मांगते, मैं ये जगह एक बटन दबाकर पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। प्लीज कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ इन गुंडों से। तभी कबीर वहाँ पर आया और उसने कहा, आप घबराओ मत, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अबे हवलदार, अपनी टीम को कॉल कर। तू अकेला क्या कर लेगा? खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? अपनी टीम को बुला, मेरी जान बचा। मगर जैसे ही गुंडे की नजर कबीर पे गई, उसने उसी वक्त उस औरत को छोड़ दिया और कबीर के पैरों में गिरकर कहने लगा, कबीर सर, आप यहाँ कैसे? आप तो ये देश छोड़कर जा चुके थे। मुझे माफ कर दो कबीर सर, मैं अभी बॉम्ब डिफ्यूज कर देता हूँ। बस आप मेरी जान बख्श देना।
कबीर जब तक उस औरत को कुछ कह पाता तभी सारे गुंडे भाग गए। कबीर अकेला किसी एक को भी नहीं पकड़ पाया। मुझे उन गुंडों का पीछा करना होगा। कबीर उन गुंडों के पीछे भागा मगर सारे के सारे गुंडे वहाँ से भाग चुके थे। कबीर ने मन में कहा, ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए वरना वो राज खुल जाएगा। कबीर अभी नया नया दिल्ली में आया था। कबीर वापस पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। तभी उसके सीनियर मंजीत सिंह ने उससे पूछा, कबीर तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी ड्यूटी तो रात के 10 बजे से है। जाओ घर पर जाकर आराम करो, अच्छी नींद लेकर आना ताकि रात भर काम कर सको, क्योंकि रात की ड्यूटी सिर्फ वही इंसान लेते हैं जो नीडर और ताकतवर हो। स्टेशन इंचार्ज मंजीत सिंह अब कबीर की इज्जत करने लगे थे, क्योंकि उन्हें डरपोक लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे और कबीर बिल्कुल नीडर था। ठीक है, मैं घर जाता हूँ, रात को आऊंगा। जैसे ही कबीर अपने घर गया, उसके घर में प्रियंका पहले से ही रह रही थी। उन दोनों के बीच वहाँ रहने के लिए काफी झगड़ा हुआ। प्रियंका ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ और इस घर में पहले से रह रही हूँ। तुम्हारे जैसे कमजोर लड़के को तो मैं यूं ही पीट कर भगा दूंगी। प्रियंका गुस्से में आगे बढ़ी और जैसे ही उसने कबीर को मारने की कोशिश की, सब कुछ उल्टा हो गया। कबीर ने प्रियंका को एक झटके में उठाया और जमीन में पटक दिया। तुम्हारी बाजुओं में इतनी ताकत कैसे? वो सब तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा, पर ये मेरा घर है। मैं कई सालों से बाहर था। खैर कोई बात नहीं, तुम भी यहाँ रह सकती हो। कोई भी कमरा चुन लो और तुम्हें रेंट देने की भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें पूरे घर की सफाई करनी होगी, वो भी बिल्कुल अच्छे से। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ठीक है, तो तुम मेरे घर से जा सकती हो। ठीक है, मुझे मंजूर है, मगर मेरी भी एक शर्त है। तुम अपनी लिमिट में रहोगे। याद रखना कि तुम एक लड़की के साथ घर शेयर कर रहे हो, वो लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अरे तुम उसकी चिंता मत करो। चलो आज हमारी नई दोस्ती की खुशी में मैं तुम्हें बाहर डिनर कराता हूँ। तुम भी क्या याद रखोगे कि कैसा दोस्त मिला है तुम्हें। हाँ, मगर जगह मेरी पसंद की होगी। कुछ ही देर में दोनों की दोस्ती भी हो गई और कबीर और प्रियंका रेस्टोरेंट में आकर बैठ चुके थे और कबीर ने खाने का ऑर्डर कर दिया था। दूसरी टेबल पर बैठे प्रियंका के कलीग्स की नजर सिर्फ उन दोनों पर थी। जानबूझकर मैं इसे यहाँ लाई हूँ, आज इसे मेरी वैल्यू पता चलेगी। तभी प्रियंका का टीममेट निखिल वहाँ पर आया और उसने कहा, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या फिर भाई? मेरा रूममेट है। तुम्हें कोई दिक्कत? क्या तुम एक आदमी के साथ अकेले घर में रह रही हो? तुम्हें कोई घर नहीं मिला क्या रहने को? मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ का रेंट 50,000 है और मैं किसी के भी साथ रहूँ, तुम्हें क्या? नया सस्ता और अच्छा घर तुम ढूंढोगे क्या मेरे लिए? प्रियंका, जैसे ही मैं अपने क्राइम केसेस से फ्री हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट जगह ढूंढूंगा। किसी को जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे टीममेट हो। बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कभी नहीं बनूंगी। हाँ, मगर फिर भी मैं वो सारे काम करूंगा जो एक बॉयफ्रेंड करता है। क्यों जबरदस्ती प्रियंका के चेप लग रहे हो? जुबान संभाल के बात कर, मैं तेरा सीनियर हूँ। ज्यादा बोला तो सस्पेंड करवा दूंगा। वो मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो आपके साथ बस मजाक कर रहा था। निखिल प्लीज अभी हमें डिस्टर्ब मत करो, हमें डिनर करने दो। निखिल ने अपनी बेइज्जती को मन में दबा दी और गुस्से में वहाँ से चले गए और मन में कहने लगा, इस हवलदार को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चलो कबीर, हम एक वॉक पर चलते हैं। मुझे डिनर के बाद वॉक करने की आदत है। प्रियंका शायद कबीर से दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहती थी। दोनों रात को एक वॉक पे चले गए, मगर तभी एक लड़के ने उनसे बदतमीजी की। अरे इस लंगूर के हाथ अंगूर। अरे मैडम, इससे हैंडसम तो मैं दिखता हूँ, मेरे साथ चलोगी? कबीर कुछ कहता उससे पहले प्रियंका ने कहा, कबीर इसके मुंह नहीं लगते। ये विक्रांत भाई का छोटा भाई वरुण है। ये बहुत खतरनाक लोग हैं, इनसे जितना दूर रहे हमारे लिए उतना ठीक है। क्या हुआ मैडम, तुम कहो तो पास में एक होटल है, तुझे तेरी औकात दिखानी पड़ेगी। कबीर को गुस्सा आ गया था और उसने वरुण को पकड़ा और बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। दोबारा रात को कोई लड़की दिखे तो उनकी रिस्पेक्ट करना, क्योंकि तेरी माँ भी लड़की है। मेरी माँ को बीच में लाया ना। अब देख तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। तुझे बताता हूँ कि मेरा खानदान क्या कर सकता है। ये क्या किया तुमने? तुम्हारी वजह से हम सब बर्बाद हो जाएंगे। प्रियंका, हमें इन मामूली गुंडों से डरना नहीं चाहिए। इन्हें मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। बेवकूफ इंसान, ये कोई मामूली गुंडा नहीं है। ये विक्रांत का छोटा भाई है और विक्रांत के नाम से पूरा दिल्ली कांपता है। कबीर को विक्रांत भाई के बारे में कुछ पता नहीं था और तभी वहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। मेरे बड़े भैया आ गए, अब वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और तभी सबसे बड़ी गाड़ी से विक्रांत भाई बाहर आए। जिसने भी मेरे भाई को हाथ लगाया है, मैं उसका हाथ काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। कौन है वो? मैं। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विक्रांत जैसे ही कबीर को मारने के लिए आगे बढ़ा, तभी कबीर ने एक मुक्के में विक्रांत को 200 मीटर दूर फेंक दिया।
अब तुम्हें जेल की हवा खिलानी ही पड़ेगी, तब तुम्हें समझ आएगा कि कैसे लड़कियों की रिस्पेक्ट की जाती है। कबीर विक्रांत और उसके भाई को लेके पुलिस स्टेशन आ गया और दोनों को लॉकअप में बंद कर दिया। लड़की के साथ छेड़छाड़ और पुलिस वाले के साथ बदतमीजी के केस में मैं अब तुम दोनों को लंबा अंदर डालूंगा, कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर रहूंगा। एक बार ये बात मेरे पिताजी तक पहुंचने दे। उनके आगे देश का पीएम भी झुक के बात करता है। वो तुम सबको छोड़ेंगे नहीं। पुलिस स्टेशन में सभी लोग डरे हुए थे क्योंकि कबीर ने बहुत ही खतरनाक लोगों से पंगा ले लिया था। स्टेशन हेड मंजीत ने कहा, कबीर देखो, अभी भी वक्त है, सोच समझ कर फैसला लेना। अगर तुम्हारे पास पुख्ता सबूत नहीं हुए तो विक्रांत के पिताजी हम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। मंजीत सर, इन गुंडों से सारे लोग इतना डर क्यों रहे? ये मामूली गुंडे हैं। और हाँ, इस विक्रांत का बाप गुंडा ही तो है ना। हम पुलिस वाले हैं, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। सर कबीर सही कह रहा है, अगर हम भी गुंडों से डरेंगे तो पब्लिक सेफ कैसे फील करेगी? प्रियंका कबीर की हिम्मत से काफी इम्प्रेस हो गई थी और वो कबीर का साथ दे रही थी। तभी निखिल ने कहा, तुम लोगों को पता है कि विक्रांत के पापा कौन है? जो हमारे स्टेट के सीएम हैं, उन्हें सीएम बनने के लिए फंडिंग पूरी विक्रांत भाई के पापा ने की है। अगर बात आगे गई तो हम में से कोई भी यहाँ नहीं बचेगा। हो सकता है कि हम में से किसी की भी ड्यूटी ना बचे, सब के सब अपनी जॉब से निकाले जा सकते हैं। सर अगर हम सब ऐसे ही डरते रहेंगे तो आम जनता का क्या होगा? इन लोगों ने मुझे छेड़ा है। भैया, आप इन्हें कहो कि पापा को कॉल करें। पापा एक बार आएंगे तो इन सब की पैंट गीली हो जाएगी। कॉल करने की जरूरत नहीं है, उन तक खबर पहुंच चुकी है और किसी भी वक्त पापा आ सकते हैं। क्या वो आने वाले हैं? इसका मतलब इस कबीर की वजह से हम सब बर्बाद हो जाएंगे। विक्रांत के पापा के आने की खबर सुनकर निखिल कांपने लगा था। उसने वापस से मंजीत सिंह से कहा, सर प्रियंका के दिमाग में तो बात नहीं आ रही है और ये कबीर अभी नया नया आया है। इन लोगों को क्या पता कि विक्रांत के पापा कितने खतरनाक हैं। मगर आप तो समझदार हो, आप पिछली बार का वो किस्सा भूल गए क्या? मुझे अच्छे से याद है, पिछली बार जिस पुलिस वाले ने विक्रांत और उसके भाई पे उंगली उठाई थी, पहले तो वो पुलिस वाला उसी वक्त सस्पेंड हुआ और फिर उसके बाद उसे नंगा करके बाजार में घुमाया गया था। इस बार नंगा करके घुमाएंगे नहीं, इस बार इस कबीर के टुकड़े टुकड़े करके हर एक पुलिस स्टेशन पर भेजेंगे ताकि हमारा खौफ पूरे दिल्ली में बना रहे। और उसी वक्त विक्रांत के पापा पुलिस स्टेशन में पहुंचे। कौन सुअर नाले से बाहर आ गया जिसने मेरे बेटों को लॉकअप में डाला है? सर हम में से किसी ने कुछ नहीं किया। ये नया नया हवलदार आया है, कबीर शेखावत। इसने आपके बेटे को अंदर किया है। हमें कुछ मत करना सर। क्या कबीर शेखावत? हाँ, मैंने इन्हें अंदर किया है और अंदर इन्हें अच्छे से सबक भी सिखाया है। कबीर सर, आप ये मामूली से हवलदार क्यों बन गए? सर मैं आपके पैरों में गिर के अपने बेटों की तरफ से माफी मांगता हूँ सर। इन्हें नहीं पता था कि आप कौन हैं। पापा, आप इस मामूली से हवलदार के पैरों में क्यों गिर गए? आखिर क्यों कबीर से डरते थे बड़े बड़े गुंडे? आखिर कैसे कबीर को पहले से पता था बॉम्ब धमाके का राज? आखिर कौन है कबीर शेखावत? सारे सीक्रेट खुलेंगे सिर्फ एक ही जगह। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और सीक्रेट फौजी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।